देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, हम लोग चैप्टर ले रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, चैप्टर नंबर 17 है। चैप्टर नंबर 17, put next heading chapter number 17 rectification of error, rectification of errors। now अब सब लोग ध्यान देना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है, क्या कंसेप्ट है। देखो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको दो चैप्टर आने चाहिए। पहला चैप्टर है जर्नल और सेकंड चैप्टर है ट्रायल बैलेंस। ये दो चैप्टर का मिक्सचर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब सबसे पहले बताओ व्हाट डू मीन बाय वर्ड एरर। एरर मतलब क्या होता है? गलती। एरर मतलब होता है गलती, और इसको वापस सुधार करना। रेक्टिफिकेशन मतलब सही करना। रेक्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? गलतियों को सही करना। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बेसिकली कंसेप्ट क्या है? कोई भी गलतियां जो हमने कमिट करी उसको दोबारा सही करना। जैसे एग्जांपल समझो, मैं आपको ऐसा केस बताता हूं। हमने मान लो मैंने कहा परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम, $5,000 passed as purchase from Sham, 5,000। अब आप समझो क्या मतलब हुआ इस कंसेप्ट का। इसका मतलब यह हो कि आपने गुड्स परचेज किससे किए थे? राम से, और आपने गलती से किसको क्रेडिटर बना दिया? आपको एंट्री करनी क्या चाहिए थी? ये करना था। आपने गलती से परचेज किससे बता दिया, तो आपने एंट्री कर क्या दी? ये एंट्री कर दी। अब इसको सही करना है अपने को, इसको सही करना है। अब सही ऐसे नहीं करेंगे अपन ने शाम के ऐसो कट कर दो राम, ये हो गई सही। ये सही करने का तरीका नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसे काट के सही कर दिया अपन ने, ठीक है ना। इसको वापस रेक्टिफिकेशन करना है जर्नल एंट्री करके। मतलब अपनी बुक्स में गलत क्रेडिटर बन गया श्याम, क्योंकि आप एक चीज समझो, जब भी अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग हमेशा मान लो कंप्यूटराइज हो रही है। अब ऐसे नहीं करोगे आप श्याम को कट कर दिया, राम को क्रिएट कर दिया, ऐसे कभी रेक्टिफिकेशन नहीं करना। अच्छा, जैसे मान लो मैंने एक और केस लिखा, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 1,000। अब मान लो ये केस लिखा मैंने, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 1,000 चार्ज टू वेजेस अकाउंट, मशीन अकाउंट। मान लो ये केस है। अब वेजेस पे क्या? मशीन इंस्टॉल करने के लिए। कहां पे चार्ज कर दिया? मेरे को बताओ, मशीन इंस्टॉलेशन में वेजेस पे किया, एंट्री होनी क्या चाहिए थी? सबको आइडिया है ना? मैं फिर बोल रहा हूं जर्नल आइडिया होना चाहिए। मेरे को सिर्फ जर्नल एंट्री की जरूरत है आपसे। मतलब ये चैप्टर में जब पढ़ा रहा हूं तो मेरे को, ये मेरा अजम्पशन है, जैसे होता है ना फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, वैसे मेरा अजम्पशन है कि आपको जर्नल आता है ना। और नहीं आता तो उसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को? अजम्पशन फॉलो नहीं करते हो, क्या करते हैं बताओ? डिस्क्लोजर। तो तुमको नहीं आता है, तुमको डिस्क्लोज करना, सर हमको नहीं आता है। बाकी मैं अज्यूम कर रहा हूं जर्नल आता है सबको,
तो ही ये चैप्टर समझा पाऊंगा मैं। अब वेजेस पे क्या मशीन इंस्टॉलेशन के लिए आपको बोलो क्या एंट्री करनी थी? आप बोलो सर एंट्री क्या करनी थी? आपने एंट्री कर क्या दी? आपने कहां चार्ज कर दिया उसको? आपने गलती से क्या डेबिट कर दिया? ये एंट्री कर दिया। अब इसको सही करना है तो ऐसे नहीं करोगे ये कट करके वापस यहां लिख दिया मशीन, ये सही हो गया, ऐसे नहीं होता है सही। आपको रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री के थ्रू करना है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल बताए। ऐसा हो सकता है आपने परचेज किया 5,000 का, गलती से 500 रुपए का रिकॉर्ड कर दिया। परचेज किया 5,000 का, गलती से 50,000 का रिकॉर्ड कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर हमको क्वेश्चन के अंदर आपको गलतियां गिवन होगी और उस गलतियों को दोबारा जर्नल एंट्री से सही कैसे करना है वो सीखेंगे अपन लोग इस चैप्टर के अंदर। आई बात समझ में? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे को रिक्वायरमेंट है यू शुड अवेयर विद द जर्नल एंट्रीज बस। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, मतलब जिसको जर्नल अच्छे से आता होगा उसके लिए चैप्टर बहुत ईजी है, और जिसको जर्नल नहीं आएगा उसके लिए चैप्टर, उसमें चैप्टर वो कुछ नहीं कर पाएगा जर्नल के, क्योंकि चैप्टर में पूरे चैप्टर में जर्नल एंट्री दी है हर जगह। आई बात समझ में? तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट करते हैं। लिखो आप, लिखो मीनिंग, लिखो द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मींस, अब शॉर्ट फॉर्म कर देना ROE, है ना? एवरीवेयर रेक्टिफिकेशन एरर पूरा मत लिखो, ROE कर दो। देखो द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मींस correction of all those errors which have been committed, मतलब गलतियों को सही करना जो हो चुकी है। जो हो चुका है उन गलतियों को सही करना। अच्छा फिर लिखो आप, टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस, दैट इज व्हेन टोटल ऑफ डेबिट is equal to total of credit is a proof of arithmetical accuracy of the books, but it does not guarantee whether books are correct or not. तो देखो जैसे हम लोग बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? करेक्शन करना उन सब एरर्स का विच हैव बीन कमिटेड, जो गलतियां हो चुकी उनको सही करना। रेक्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? जो भी गलतियां हो चुकी है उन सबको सही करना। Correction of all those errors which have been committed, total of trial balance, that is when डेबिट का टोटल किसके बराबर हो? ये प्रूफ किसका है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। अब मैंने पता है आपको जब ट्रायल बैलेंस पढ़ाया था, ये सबने कॉपी कर लिया? सबने कर लिया कॉपी? अब सब लोग ध्यान दो, देखो
मैंने आप जब लोगों को ट्रायल बैलेंस पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको यह बताया था कि डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल अगर बराबर है, मैंने आपको जब ट्रायल बैलेंस पढ़ाया था तो वहां यह समझाया था अगर डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर है तो यह क्या बताता है कि बुक्स क्या है, अरिथमेटिकली क्या है, बुक्स एक्यूरेट है। अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर है, जैसे मान लो मैंने कहा डेबिट का टोटल 50,000 है और क्रेडिट का भी टोटल 50,000 है, तो ये क्या बताता है कि बुक्स अरिथमेटिकली तो सही है कि लेजर का डेबिट टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर है, मतलब अरिथमेटिकल सही है। बट क्या यहां पे यह पता चल रहा है हमको कि बुक्स, समझना मेरी बात, मैंने कहा टोटल सही होना मतलब बुक्स क्या है, अरिथमेटिकल तो एक्यूरेट है, बट क्या यह बता रहा है कि बुक्स सही है, मतलब आपने हर अकाउंटिंग परफेक्ट की, वो गारंटी नहीं मिल रही हमको। हमको यह पता लग रहा है टोटल बराबर है, मतलब अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है बुक्स की। लेकिन क्या यहां हम लोग ये गारंटी कर सकते हैं क्या कि नहीं यार हमने जो भी अकाउंटिंग की वो सही करी, ये नहीं होता है। जैसे एग्जांपल समझो, अज्यूम करो मैंने कहा गुड्स सोल्ड टू राम 5,000, बोलो क्या एंट्री करोगे? गुड्स सोल्ड टू राम 5,000, क्या एंट्री होगी? देखो आप लोग ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट से समझा रहा हूं, फिर आप पता है ध्यान नहीं दोगे कंसेप्ट समझ नहीं आएगा आपको। मैंने एंट्री बोली गुड्स सोल्ड टू राम 5,000, क्या एंट्री होगी बोलो? आप बोल रहे हो सर एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू, अच्छा बताओ ट्रायल बैलेंस बनेगा कैसे बनेगा? और इधर ऐसे बनेगा ट्रायल बैलेंस, यस और नो? आपने एंट्री करी, राम को डेबिट में लिखा, सेल को क्रेडिट में लिखा, यस और नो? सिंपल ऐसे ट्रायल बैलेंस बनेगा ना इस एंट्री का, यस और नो? राम का लेजर बनेगा तो राम के लेजर में क्या आएगा, और सेल का लेजर बनेगा तो सेल के लेजर में क्या आएगा? बोलो ये सबको समझ में आता है? आपने इसका टोटल लगा लिया, सिंपल। अब मान लो आपने सच में गुड्स बेचे थे राम को और गलती से, अच्छा बताओ इसमें राम क्या बना हमारा, डेटर या क्रेडिटर? डेटर, राम इज आवर डेटर इन दिस केस, है ना? अब मान लो गलती से आपने क्या किया, लेट्स से इंस्टेड ऑफ राम आपने गलती से श्याम के नाम से एंट्री कर दी, आपने राम के बजाय गलती से डेटर किसको बना दिया? ये बाद में पता लगा 1 साल बाद कि यार अपन ने गलत डेटर बना दिया था, मतलब मैंने ओरिजिनल गुड्स बेचे राम को थे, बट मैंने क्या किया, गलती से राम की बजाय एंट्री क्या कर दी मैंने, ट्रांजैक्शन यही था, बट मैंने गलती से राम की बजाय एंट्री क्या कर दी, श्याम टू सेल। मान लो 2 लोग आए थे सामान खरीदने, एक तो राम आया था और एक श्याम आया था सामान खरीदने। इसने मेरे को पैसा कैश में दे दिया, इसने क्रेडिट पे परचेज किया, तो मैंने गलती से राम को कैश बुक कर दिया और श्याम को डेटर बना दिया, उल्टा करना था ना। तो मैंने क्या किया, इस एंट्री में ये वाला नहीं किया, मैंने एंट्री करी क्या, मैंने गलती से एंट्री, जबकि ओरिजिनल बेचा किसको था हमने, राम को। अब बताओ श्याम का लेजर कैसे बनेगा और सेल का लेजर कैसे बनेगा, और ट्रायल बैलेंस में कैसे पोस्टिंग करेंगे बताओ? आप ट्रायल बैलेंस ऐसे बनाओगे, ऐसे बनेगा ट्रायल बैलेंस। अब मेरे को बताओ इस केस में वापस ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है नहीं हो रहा है? अब ट्रायल बैलेंस तो मैच कर रहा है, आपको टोटल तो मैच कर रहा है ना, और अकाउंटिंग सही है क्या? आप शाम के पास पैसा मांगने के बोले पैसा दे हमारा, बोले मैं तो हाथों हाथ दे दिया था,
तो आपने चेक किया, आपको लगा हमने शाम डेटर बनाना किसको था, यहां पे हमने गलती से किसको बना दिया। टोटल तो मैच कर रहा है आपका, पर अकाउंटिंग गलत है ना। आपको डेटर बनाना किसको था, राम को, आपने बना किसको दिया। तो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर रहा है अपना, पर अकाउंटिंग गड़बड़ है। तो इस गलती को सही करना पड़ेगा। अब गलती ऐसे सही नहीं कर सकते, ये कट किया, यहां लिख दिया राम, ऐसे नहीं होती गलती सही। गलती को सही करने के लिए दोबारा जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी अपने। आई बात समझ में। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर अब आप देखो ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, बट बताओ क्या गलती है कि नहीं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में गड़बड़ है कि नहीं है ना। आपको डेटर बनाना किसको था, राम को, आपने गलती से बना किसको दिया, शाम को। तो ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा, बट अकाउंटिंग गड़बड़ है। यह चीज हम लोग रेक्टिफिकेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसी गलती भी हो सकती है कि ट्रायल में मैच ही ना करे। आपने सामान बेचा 5,000 का, आपने राम को डेबिट 500 से ही किया और सेल को क्रेडिट 5,000 से कर दिया। आपने एंट्री ऐसे कर दी, आपने ये 500 किया और ये कितना कर दिया, 5,000। अब बताओ इस केस में हमने राम को डेटर कितना बनाया, डबल एंट्री, टोटल तो मैच कर ही नहीं रहा है। अब टोटल मैच नहीं कर रहा है तो पहला पॉइंट लिख गया कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ, इसमें राम कितना डेबिट होगा और सेल कितना क्रेडिट होगा, 5,000। टोटल कितना आएगा, यहां टोटल कितना आएगा। अब आप एक बार टेम्पररी बैलेंस किसके थ्रू करोगे, टेम्पररी किसके थ्रू बैलेंस करोगे, एक बार सस्पेंस खोलना ही पड़ेगा। टोटल मैच नहीं करा, आपने यहां 4500 लिख दिया। बाद में इसको चेक किया कि यार गलती किस कारण हुई थी, तो पता लगा राम को डेबिट 500 किया था, सेल क्रेडिट 5,000 कर दिया था। अब ये वो गलती है जहां ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, इसको भी सही करना पड़ेगा। तो कुछ गलतियां ऐसी होती है जहां ट्रायल बैलेंस एग्री करता है और कुछ गलतियां ऐसी जहां ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है। आई बात समझ में, इसमें कोई डाउट। शुड आई एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट अगेन। बेसिक समझ आया आप लोगों को। रेक्टिफिकेशन मतलब गलतियों को सही करना। गलतियां इस नेचर की होती है, ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर रहा है, इसका मतलब अकाउंटिंग सही है, ये गारंटी नहीं है। इवन इफ द ट्रायल बैलेंस टोटल इज मैचिंग, देयर आर सर्टेन मिस्टेक विच कैन रिमेन एंड विच नीड टू बी रेक्टिफाइड। मतलब भले ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर रहा है, कुछ गलतियां ऐसी होगी जिसको सही करना बाकी है। यहां तक किसी को डाउट, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर लिखो। इन केस ऑफ रेक्टिफिकेशन, the errors are mainly classified into, अब एरर्स किसमें क्लासिफाई होते हैं, इन केस ऑफ रेक्टिफिकेशन द एरर्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू। अब क्या क्या कैटेगरी एरर की, तो लिखो फर्स्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब पहला नेचर है एरर का, एरर ऑफ प्रिंसिपल। फिर लिखो सेकंड एरर ऑफ
कमीशन, लो एरर ऑफ कमीशन,